ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमें अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव तरीके से जीना चाहिए। आज हम देख रहे हैं नेगेटिव संकल्प हमारे मन में बहुत जल्दी आ जाते हैं और पॉजिटिव संकल्प बाद में आते हैं, क्योंकि मन दो तरह के संकल्प चलाता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब हम अपने आप से पूछें, मेरे मन में किस तरह के ज़्यादा संकल्प चलते हैं, तो हम देखते हैं कि ज़्यादा जो है नेगेटिव चलते हैं। अभी अभी हम जा रहे हैं, कहीं बहुत तेज़ बारिश आ जाती है तो हम मन में क्या सोचते हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी या कुछ है। तो पहले नेगेटिव आया ना, और कुछ और भी हम ऐसे जैसे कुछ भी हम करते हैं तो पहले मन में नेगेटिव आता है। लेकिन मन को इतना ऐसे स्ट्रोंग बना लो कि मन पहले क्या सोचे, पॉजिटिव सोचे। वो कैसे सोचेगा? जब हम बारी बारी मन पे ध्यान देंगे कि मन तू क्या सोच रहा है, तू क्या कर रहा है। लेकिन मन को चेक करने की भी आज मनुष्य के पास जो है टाइम नहीं है। लेकिन मन को चेक करने के लिए टाइम निकालने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बस मन में एकाग्रता की शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। और एकाग्रता की शक्ति आती है मेडिटेशन से और शुद्ध संकल्पों से। कईयों को तो ये भी नहीं पता कि शुद्ध संकल्प है क्या, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में ये बातें बहुत अच्छे से समझाई जाती है कि पॉजिटिव कैसे रहना है और अपने आप के सम्मान में कैसे रहना है। दो बातें होती हैं, एक होता है सम्मान और दूसरा होता है स्वधर्म। मेरा सम्मान क्या है? मुझ आत्मा का सम्मान माना खुद के सम्मान में रहना, पॉजिटिव बातों में रहना। चार बातें अगर हम मन में बिठा लेते हैं कि मैं बहुत महान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, और दूसरा मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं धनवान आत्मा हूँ, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। ये सारे आत्मा के सम्मान है जो हमारा मन जो है भूल चुका है। हम जो है क्या करते हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं और पॉजिटिव जो है कम सोचते हैं। तो अगर ये छोटी छोटी बातों का सम्मान हम बुद्धि में रख लेते हैं कि मैं महान आत्मा हूँ। महान आत्मा कैसे हूँ? जिसने परमात्मा को याद किया, अपना जीवन अच्छे से गुजारा, तो वो कौन सी आत्मा है? वो महान आत्मा है। और मैं आत्मा भाग्यशाली हूँ जिसको भगवान ने चुन लिया। इसका अब देखो, कई आत्मा भगवान में विश्वास नहीं रखती। कल भी मैं मंदिर में गई तो देखा छोटे छोटे बच्चे जो हैं पूजा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी ना अपने मम्मी पापा के साथ आए हुए थे और आरती गा रहे थे। तो बचपन में उनको ये क्या दिए जा रहे हैं, संस्कार दिए जा रहे हैं कि भगवान को याद करना भी जरूरी है। कम से कम मैंने देखा उन्होंने आधा घंटा मंदिर में लगाया होगा पूरी फैमिली ने। तो ये बचपन में ही हमारे को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। तो भाग्यवान है वो आत्माएं जो भगवान का सिमरन करती हैं या उनको याद करती हैं। तो दूसरा सम्मान हमारा क्या हुआ? मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान का सम्मान अगर हम रोज 21 बार, जब भी हम मेडिटेशन में बैठे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये सम्मान का उच्चारण मन में कर लेते हैं तो आत्मा में शक्ति जागृत हो जाती है। और ऐसे महसूस होता है आत्मा को कि हाँ, मैं बहुत सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो आपने देखा होगा रामायण में जब हनुमान जी की सारी शक्तियाँ चली गई थी तो सबने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसकी शक्तियों को जगाया कि तुम बचपन में ऐसे थे, तुम उड़ सकते थे, तुम ये करते थे, तुम ये करते थे। तो ये क्या थे? उनके सम्मान थे, उनको सब याद दिलाया। तो ऐसे हम भी आत्माएं साधारण हैं, कलयुग में रहती हैं, तो अपने आप को ये सम्मान दे कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, जैसे धनवान आत्मा हूँ। जैसे कई तो ये सोचते हैं जिनके पास धन है बस वही धनवान है, लेकिन नहीं, जिसके पास ज्ञान धन का खजाना है, अपनी लाइफ में ज्ञान को यूज़ कर रहा है, तो
तो वो भी धनवान आत्मा है। तो ये 5 बातों का उच्चारण जब हम रोज़ 5 मिनट भी बैठ करके करेंगे तो हम बहुत अपनी लाइफ में सुखी शांत रह पाएंगे। तो कौन सी 5 बातें मैंने बताई, और भी आप अपने मन से सोच सकते हैं। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं धनवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये हम जैसे जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं तो इन बातों का ही अभ्यास करते हैं तो हम देखते हैं जो ना बनने वाले काम भी होते हैं ना, वो भी हमारे संकल्पों से पूरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन पर, अपनी बुद्धि पे, अपनी आत्मा पे विजय पा ली। आज नेगेटिव संकल्प क्यों ज़्यादा आते हैं? क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं अपने लिए। बस सारा दिन जहाँ व्यर्थ आया व्यर्थ गवा दिया, व्यर्थ कर लिया, व्यर्थ बोल लिया, व्यर्थ का खा लिया, भूख नहीं है तो भी खा लिया। तो ऐसे हम व्यर्थ में ज़्यादा जा रहे हैं तो पॉजिटिव बातें हमारे अंदर कम आती हैं। तो इसलिए पॉजिटिव सोचें, कभी भी नेगेटिव ना सोचें। ओम शांति।